हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीव की पूरी कटिंग और साथ में इसकी डिज़ाइंस जो स्टिचिंग है वो वीडियो शेयर करूंगी। तो ये देखिए, मैंने कपड़ा लिया है, जैसे मैंने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब हमें इसकी चौड़ाई नापनी है। तो ये 36 चेस्ट है, तो इसका हम पहले फोर्थ पार्ट निकालते हैं 9, और 9 में हम 1 इंच माइनस कर देते हैं, तो ये आता है 8। और 8 में हमें मतलब 8 परफेक्ट आनी चाहिए, और आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। तो आप सिंपल सा कर सकते हैं कि 9 जो चेस्ट है उसमें ½ इंच एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो 9.5 आपकी जो चौड़ाई होनी चाहिए इस स्लीव की। ठीक है, तो यहाँ से 9.5 जो है इसकी चौड़ाई है। लेंथ ले लेंगे हमें लेंथ चाहिए 11, तो हम इसमें सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, नीचे ½ इंच सिलाई के लिए और ऊपर ½ इंच सिलाई के लिए। तो ये हमारा 12 ले लेंगे हम। इसके बाद आपको यहाँ से ओपन पार्ट है, ये देख लीजिए, तो ओपन पार्ट है, उधर से हमें डाउन करना होगा, तो इधर से भी हम 12 इंच पे निशान लगा देंगे लेंथ। अब यहीं से हमें डाउन करना है, तो ये हम 3 इंच पे मार्क कर रहे हैं क्योंकि ये 36 का है। अब यहाँ से आपको 9 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है, जो हमारा चेस्ट का फोर्थ पार्ट होता है। और ये जो हमारा चेस्ट का फोर्थ पार्ट है 9 इंच, उस पर निशान लगाने के बाद आपको मोहरी 5 जो हाफ होता है 10 का, साथ में 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। अब ये 1.5 इंच और जो लास्ट वाला एंड पार्ट है जिसमें हमारा जो मार्जिन है उन दोनों को मिला देना है। और ये जो गोलाई वाला पार्ट हमारा आएगा वो हमारा 9 जो आ रहा है चेस्ट का, वहीं तक आएगा गोलाई पार्ट। तो बस जो 9 हम निशान लगाया था वहाँ पर आपको इस तरह से गोलाई करके यहाँ से स्ट्रेट कर देना है। इस तरह से फ्रंट के लिए हम थोड़ा सा डीप दे देंगे, और अब इन दोनों पॉइंट्स को जो हमारा फिटिंग वाला पार्ट है उन दोनों को इस तरह से मैच कर देंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। जैसे पहले हम दोनों पार्ट्स वाला ये पार्ट कट करेंगे, और बाद में डाउन वाला फ्रंट पार्ट को अलग से कट करेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको भी हमें हटा देना है, ये वाला हमें नहीं चाहिए, हमने पहले से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब इन दोनों पार्ट्स को इस तरह से ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद यहाँ से पहले एक कट पॉइंट लगा दीजिए कि ये आपकी फ़िटिंग है, और यहाँ से भी आप कट पॉइंट लगा देंगे कि ये आपकी फ़िटिंग है। इन दो पार्ट्स को आप इस तरह से पकड़ेंगे, और ये दो पार्ट्स को ही आपको इस तरह से डीप करना है क्योंकि ये फ्रंट साइड में हमारे अटैच्ड होती हैं। अब इसमें हमें डिज़ाइन कैसे शो करना है उसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए, अब ये नॉर्मल स्लीव की कटिंग हो चुकी है, अब हमें इसे डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 इंच आपको इस तरह से चौड़ाई लेनी है। 1 इंच जो है वो डबल हो जाता है 2, और इसको हमें लेंथ रखना है 10 इंच पर, और एकदम स्ट्रेट मिला देना है। तो ये हमने फोल्ड करके 1 इंच लिया है, ओपन करके हमारी 2 इंच हो जाती है। अब इसको इस तरह से मिला लीजिए, एक बॉक्स की तरह बन गया है। अब इसे हमें कट कर देना है। ये पार्ट हम जो एक कट कर रहे हैं ना, यहाँ पर हमें एडजस्ट करना है, यानी कि जो डिज़ाइन बनाना है वो हमें 2 इंच की ही बनानी होगी, क्योंकि इसे ओपन करने के बाद 2 इंच ही आ रहा है। तो चलिए, अब हम इसके डिज़ाइन की तैयारी करते हैं। तो मैं आपको एक स्लीव में डिज़ाइन दिखाऊंगी और दूसरा नहीं, मतलब ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाती है, तो हम एक स्लीव में ही डिज़ाइन दिखाएंगे। यहाँ पर आपको कपड़ा ले लेना है, और अब हमें इसको चौकोर शेप में यानी कि स्क्वायर शेप कटिंग करनी है, जिसकी चौड़ाई और लंबाई सेम होगी 4-4 इंच की। और ये हमें 12 पीस कट करने होंगे। एक जो हमारी स्लीव है उसमें 6 पीस लगेंगी और दूसरे में 6 पीस लगेंगी, तो टोटल हमें चाहिए ये 12 पीस। ठीक है, तो सेम हमें 4-4 इंच यानी कि स्क्वायर पार्ट में हमें जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम होती है वो पार्ट हमें ले लेना है पूरे 12 पीस। 12 पीस हमने यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब ये 12 पीस के डिज़ाइन कैसे बनाने हैं, बहुत ही इजी तरीके से। तो एक पार्ट हम ले लेते हैं, ये देखिए, एक बार ऐसे फोल्ड करना है, एक बार ऐसे फोल्ड करना है, और यहाँ से बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे, तो ये आपका शेप जो बन जाएगा वो तिकोना शेप बनेगा। इस तरह से आप बना सकते हैं, या फिर आप दूसरा आइडिया आप तिकोना बनाना चाहते हैं तो वैसे बना सकते हैं। देखिए, इसी तरह से चौकोर शेप में फोल्ड करते हुए हम इसको तिकोना पर सिलाई कर लेंगे। एक साथ मैंने 3 को पहले अटैच कर देना है, और उसके बाद अलग से 3 अटैच करूँगी। ये 3 पीस एक साथ हमें ज्वाइंट कर लेना है, और फिर से ये फोर्थ पार्ट जो ले रहे हैं
इसी तरह से इसके साथ भी हमें 3 पार्ट अटैच करना है। पिछले 3 पार्ट को मैं हटा लूँगी यहाँ से, और ये तीनों पार्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम इस तरह से हटा देंगे काट कर। ये जो 3 पार्ट हैं वो आपकी एक साइड यहाँ पर अटैच्ड होगी इस तरह से, इस तरह से ये अटैच्ड होगी, और अगले वाले जो 3 पार्ट होंगे वो दूसरे साइड हमारे यहाँ लगेंगे। अब इस पर हमें सिलाई लगा देनी है। अगर आपसे ऐसे नहीं संभलती है तो आप बिलेट में लगाकर सिलाई लगा सकते हैं। इसे सिलाई लगाने के बाद हमें इसी के नाप का कपड़ा रखना है इसके ऊपर। जब हम गला बनाते हैं जैसे उस तरफ से आपको कपड़ा रख लेना है और इसको कवर कर देना है। उल्टा साइड कर देंगे, ये हमारा सीधा साइड था तो हम इसको पलट देते हैं और पलट कर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। जैसे सिलाई लगा हुआ है बस वैसे ही आपको सिलाई लगा देना है। पूरा का पूरा चौकोर शेप है तो इसलिए आपको वहाँ पर सुई को लगे रहने देना है, फिर टर्न करना है, और इसी तरह से यहाँ से भी आपको सुई को लगे रहने देना है, फिर टर्न करना है। तो ये देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब इसके अंदर के एक्स्ट्रा कपड़ा को हमें कट करके हटाना है इस तरह से, और कट्स पॉइंट लगा देना है ताकि पलटने में प्रॉब्लम ना आए। इसको अंदर की तरफ पलट देंगे तो ये पूरा अच्छे से कवर हो गया है और हमारा सिलाई कंप्लीट हो गई है ये वाली। अब इसके बाद हमें इसको इस तरह से अच्छे से एडजस्ट करते हुए इन फ्लावर को एक साथ मैच करना है इस तरह से, और इसे सुई धागा की हेल्प से हम इसको स्टिच कर देंगे। अच्छे से इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। अब हम लेंगे सुई धागा और इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से मैच करते हुए स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर आप इस तरह से नाखूनों से क्रीज दे दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। मजबूती से इन दोनों पार्ट्स को हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है, क्योंकि ये जो सिलाई होगी हम सुई से सिलाई कर रहे हैं इसलिए आपको कम से कम 5-6 बार अच्छे से इसको टांके लगा देने हैं। अब इस सिलाई के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा इसको कट कर देंगे जो ये हमने फ़ोल्ड करना है। तो आप इसे हेम भी कर सकते हैं, आप चाहें तो हेम सिलाई कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से फ़ोल्ड करके मशीन से सिलाई लगा दें। अच्छे से इसको सिक्योर करते हुए हम इसे मशीन से सिलाई जो है लगा लेंगे चकोर का शेप देते हुए। तो देखिए सिलाई लग चुकी है। अब हमें नीचे के कपड़े को भी इस तरह से फोल्ड करना है, लेकिन अब इससे पहले हमें इस पर लैस लगाना है। तो ये देखिए लैस काफ़ी चौड़ा था, इसी स्लिप में मिला था लगाने के लिए, लेकिन मैंने इसको काट कर हाफ़ कर दिया है। ये ज़्यादा चौड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो हम नीचे वाले जो तिकोना पार्ट है ना वही रखेंगे लैस का, और ये बाकी हटा दिया। दोनों स्लिप के लिए मैंने हाफ कर लिया था। अब यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड करके हम स्टिच कर लेंगे, क्योंकि इस लैस को अगर हमने इस तरह से कट किया है तो ये निकल भी सकता है इसका धागा वगैरह। तो मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर दे रही हूँ। इसके बाद दूसरा पार्ट भी मैं इस तरह से सेम अटैच स्टिच कर लूँगी। और अब इसे हमें अटैच कैसे करना है, ये देखिए इस तरह से मैं इसको भी स्टिच कर ले रही हूँ। ये सेकंड स्लिप के लिए है, और नीचे का ये जो लुक है वो काफ़ी अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने ऊपर वाला पार्ट हटा दिया था कट करके। अब इसको हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से लेस को लगाएंगे। तो लेस को हमने इस तरह से डिवाइडेड कर लिया था दोनों पार्ट में, और जहाँ तक दोनों बराबर आ रहा है उस हिसाब से मैंने मार्क कर लिया था, और उसके बाद हम दो इसको अटैच करेंगे। तो स्लिप को आप फोल्ड करके मार्क कर लीजिए कि दोनों साइड से बराबर आए, और इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेंगे।
एक साइड से जो हमने सिलाई लगाई है इससे भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। आप चाहें बाकी जो कपड़ा फोल्ड है ना उसको आप हेम कर सकते हैं या फिर आप डबल सिलाई लगा सकते हैं इस तरह से। तो सेकंड सिलाई भी मैंने लगा लिया, आप चाहें तो फोल्ड करके हेम कर सकते हैं, उससे भी लुक अच्छा आएगा। तो जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप इसको सिलाई कर लें। तो मैंने यहाँ पर एक सिलाई ही लगा ली है मशीन से। अब देखिए इतना काम करने के बाद हमें ये जो तिकोना शेप बना है इस पर इस टाइप का फ्लावर बनाकर लगाना है। एक मैंने लगा लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस फ्लावर को बनाना कैसे है। आपको लेना है कपड़ा इस तरह से, जिसकी चौड़ाई हमें लेनी है 1.5 इंच के करीब, और एक से जो फ्लावर है उसकी लंबाई है 8 इंच के करीब। तो ये देखिए 1.5 इंच है और इसकी टोटल लंबाई मैं यहाँ पर रख रही हूँ, तो ये आ रहा है 16, जिसे मैं 2 भाग में करूँगी यानी 2 फ्लावर के लिए। तो इसे मैं कट कर ले रही हूँ। और इसे इस तरह से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। तो ये एक पाइपिंग की तरह बन जाएगी और इसके बाद आपको इसे किसी पेचकस की हेल्प से पलट लेना है। तो इसे हम इस तरह से पलट लेंगे। उसके बाद हम इसे 2 भाग में कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें 2 फ्लावर बनाने थे और ये 8 जो लंबाई है उस हिसाब से इसकी फ्लावर काफ़ी अच्छी बनी थी। इसलिए में हमें छोटे छोटे फ्लावर बनाने थे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना था। तो उस हिसाब से हम इसको हाफ़ करके 8 इंच का ही बना रहे हैं। और ध्यान रखिएगा चौड़ाई मैंने 1.5 इंच लिया था। तो अब क्या करेंगे, इसको यहाँ से कोन जो है ना इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ, क्योंकि इसका धागा निकल सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। अब आपको लेना है सुई धागा और इस तरह से मोटी मोटी सिलाई चलाते हुए किनारे पर एकदम चलाना है और एकदम एक साथ इस तरह से स्टिच करते हुए जाना है। और ये सिलाई जो है पक्की नहीं कर रहे हैं, हम एकदम कच्ची की तरह देखिए सिलाई कर रहे हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको इस कोन के सिलाई को पकड़ना है, यानी कि इस तरह से यहाँ पे जो सिलाई का धागा है उसको भी हमें पकड़ लेना है और इधर वाले भी धागे वाले को पकड़कर दोनों ही धागा को कसकर इस तरह से खींचना है। तो एक फ्लावर शेप में बन जाएगा और इसको अच्छे से गांठ लगा देना है। बहुत ही इजी और आसान तरीका है इस फ्लावर को बनाने का। बस आप इसको इस तरह से पकड़िए और गांठ लगा दीजिए और यहाँ पर एक फ्लावर आपका बनकर रेडी हो जाएगा। इसी तरह से अच्छे से इसको बांध दीजिए। अभी हम इसका धागा को कट नहीं कर रहे हैं, सुई से अलग नहीं कर रहे हैं। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा जो है हमारा फ्लावर बनकर तैयार हो चुका है। स्लीव वाला पार्ट लेंगे और इस पर इसको एडजस्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ से इसको ऊपर की तरफ सुई को ले आते हैं स्टिच करके, क्योंकि यहाँ से ये सीधा इसका लुक आ रहा है। तो हम इसको सुई को ऊपर लाएंगे, उसके बाद इसमें एडजस्ट करके स्टिच करेंगे। यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ पर बीचों बीच रख कर सिलाई करेंगे। तो इस सिलाई को भी आपको मजबूती से करना है, यानी कि एक बार में 4-5 बार अच्छे से इसको सिलाई कर देना है। इसके ऊपर ही हम इसमें लगाएंगे एक वाइट सा मोती। तो आप इसमें बटन भी लगा सकते हैं। तो मोती काफ़ी अच्छा लुक दे रहा था तो मैंने इसमें मोती लगा दिया है।
और ये देखिए जैसे मैंने पहला वाला अटैच किया है काफ़ी मजबूती से, वैसे ही आपको इसको बार बार स्टिच करते हुए 4-5 बार अच्छे से स्टिच कर लेना है। तो जैसे हमने सेकंड वाला ये जो डिज़ाइन बनाया सेम उसी तरह से थर्ड वाला भी हम लगा लेंगे। इसके बाद मैं इसका लुक दिखाती हूँ आपको। तो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर तीनों फ्लावर जो है बना लिया है। इसके साथ ही मैंने दूसरी स्लीव भी जो है कंप्लीट कर ली है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और भी अधिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच सके। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।